हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अकाउंट्स, जिसमें हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इसके अंदर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म देख रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी तक सिंपल डिसोल्यूशन, फिर उसके बाद आपका डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन, ये दो मेथड है जो हम लोग इसके अंदर देख रहे हैं और अभी तक सम्स सॉल्व किए हैं। एक तो सिंपल डिसोल्यूशन है, वो तो हम लोग पूरा देखे हैं। दूसरा पार्ट था अपना डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन, उसके अंदर अलग अलग सिचुएशन था इंसॉल्वेंसी का, जिसमें हम लोग सबसे पहला पार्ट देखे कि जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तब क्या करेंगे। फिर हम लोग देखे कि दो पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा तो क्या करेंगे, और जो अब हम लोग देखने जा रहे हैं वहां पे हर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा, मतलब ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। जब ऑल द पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होगा तो जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में एक बार हल्का एक गो थ्रू किए थे, इसके अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन में आपका पूरा फर्म जो है ना वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। मतलब जब तीनों पार्टनर इंसॉल्वेंट है, मतलब आपका फर्म इंसॉल्वेंट है, मतलब आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे थे वो बिजनेस ही इंसॉल्वेंट हो गया है। मतलब क्या कि वो बिजनेस के पास अब एसेट कम है और लायबिलिटी ज्यादा है। मतलब अगर आपके पॉकेट में पहले से 100 रुपया था और आपका जितना भी एसेट्स है वो बेचकर आपको अगर 500 रुपया आता है तो टोटल कितना आपके पास आया, 600 रुपया आया। पर आपका मार्केट में बाकी है 800 रुपया, मतलब है आपके पास सिर्फ 600 रुपया और आपको देना है 800 रुपया। तो आप कहां से दोगे? हाँ, आप कहां से दोगे? आप घर से तो लाकर दे चुके हो, अब आपके पास आप इंसॉल्वेंट हो गए हो, आपके पास अब वो भी नहीं है, आपके घर पे भी नहीं है। हाँ, अब आप घर से भी सब पार्टनर, यहाँ पे ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट हो गया है, यहाँ पे हर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है। तो इस केस में अब कोई दूसरा पार्टनर भी हेल्प नहीं कर पाएगा, मतलब अब आप नहीं दे पाओगे पैसा। मतलब अगर 600 है और बाकी 800 है तो सिर्फ आप 600 दोगे और 200 रुपया अब बोलोगे कि भाई अब हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो वो 200 रुपया उस क्रेडिटर्स का या फिर उस लाइबिलिटीज जो आपका था वो उसका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, डन, सही है। तो अभी तक हम लोग इसमें क्या देखे हैं कि जैसे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे कि इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एसेट के केस में हम लोग जैसे अभी तक करते आए हैं वैसे ही करेंगे। मतलब क्या कि एसेट्स को हम लोग ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। पर याद रहे कि यहाँ पे जो हम लोग एसेट को ट्रांसफर करेंगे वो वही एसेट को ट्रांसफर करेंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं। मतलब हम लोग किसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, कौन सा एसेट को ट्रांसफर नहीं करेंगे? हम लोग कैश को नहीं करेंगे, बैंक को नहीं करेंगे और फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह को नहीं करेंगे, जैसे कि अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया या फिर किसी तरीके का सस्पेंस अकाउंट करके आएगा तो वो सबको ट्रांसफर नहीं करेंगे। पर उसके अलावा जो भी रहेगा एसेट सबको ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये तो अभी तक हम लोग यही करते आ रहे थे। फिर जहां तक बात आता है लायबिलिटीज का, तो लायबिलिटीज के केस में हम लोग अभी तक सिर्फ और सिर्फ आउटसाइडर्स लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर रहे थे, हाँ कि ना। पर अभी हम लोग यहाँ पे जहां पे ऑल पार्टनर्स इनसॉल्वेंट हो जाएगा वहां पे हम लोग अब आउटसाइडर्स लायबिलिटीज को भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। और नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, वो जो आउटसाइडर्स लायबिलिटीज है उसका भी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। आया समझ में? तो उनका भी अकाउंट प्रिपेयर होगा। डन।
चलो, तो ये अभी तक हम लोग यहां तक अभी तक सीखे हैं ये चीज। तो क्या क्या सीखे हैं अभी हम लोग सीखे हैं कि यहाँ पे ये कौन सा सिचुएशन चल रहा है, ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, मतलब हर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है। और ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपका पार्टनर्स मतलब सब पार्टनर, ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गया है, तब हम लोग ये करेंगे जो आज हम लोग देख रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, ये सबसे पहले हम लोग करेंगे जो करते आ रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग यहां पे नो नीड टू ट्रांसफर, नो नीड टू ट्रांसफर क्या चीज, नो नीड टू ट्रांसफर आगे नहीं, कौन सा लाइबिलिटीज नहीं, इनसाइडर्स तो हम लोग अभी तक करते ही नहीं आए हैं, अभी तक तो हम लोग किए ही नहीं है, तो उसको तो भूल जाओ। हम लोग आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर रहे थे, पर अभी उसको भी नहीं करेंगे। तो नो नीड टू ट्रांसफर आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिपेयर रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट ऑफ ऑल द आउटसाइडर्स लायबिलिटी। आया समझ में? मतलब यहां पे हम लोगों को आउटसाइडर्स लायबिलिटीज को ट्रांसफर नहीं करना है, और हम लोगों को उसके बदले में अलग अलग लेजर अकाउंट, उसी जितना भी आउटसाइडर्स लायबिलिटीज है उन लोगों का अलग अलग अकाउंट बनाना है। आया समझ में? लेजर अकाउंट बनाना है। जैसे कि अगर क्रेडिटर्स है और बिल्स पेएबल है, तो ये दोनों जो है ये आपका आउटसाइडर्स लायबिलिटीज है, तो ये आपको इन दोनों का अकाउंट बनाना है, मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है और बिल्स पेएबल अकाउंट बनाना है। आया समझ में? चलो ठीक है, डन। फिर उसके बाद अब हम लोग आगे मूव करते हैं। आगे क्या है? आगे अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग ये करेंगे, ये हम लोग इस तरीके से एसेट्स और लायबिलिटीज का काम कर लेंगे। फिर उसके बाद आपका क्या होता है, जब आप एसेट को ट्रांसफर कर दिए हो और लायबिलिटीज को आप ट्रांसफर नहीं किए हो, बल्कि आप उसके अकाउंट में अकाउंट बनाए हो, वो लायबिलिटीज का अकाउंट बनाए हो, उसके बाद आप क्या करोगे भाई, तो आप जितना भी एसेट्स ट्रांसफर किए हो वो एसेट्स को या तो बेचोगे या तो पार्टनर्स को दोगे, है कि नहीं? तो वही काम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। मतलब जितना भी एसेट्स है और जितना भी मतलब अपना एसेट्स है वो एसेट्स को बेचेंगे, और जब एसेट्स को हम लोग बेचेंगे तब हम लोगों के पास पैसा आएगा, और वो पैसा जितना रहेगा उसके हिसाब से हम लोग अपने आउटसाइडर्स लायबिलिटीज को पेमेंट करेंगे। तो ये बताओ, जब मेरा लायबिलिटीज है तो हम सबसे पहले कितने टाइप का लायबिलिटीज होता है? कितने टाइप का लायबिलिटीज होता है? दो। कौन कौन सा होता है? कौन? आउटसाइडर्स और इनसाइडर्स लायबिलिटीज होता है। तो आपको सबसे पहले किसका पेमेंट करना पड़ेगा? आउटसाइडर्स लायबिलिटीज आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आपके पास पैसा बचता है तो आप किसका पेमेंट करोगे? इनसाइडर्स लायबिलिटीज का, हाँ कि ना?
अब इनसाइडर्स लाइबिलिटीज में कौन सा इनसाइडर्स लाइबिलिटीज का पेमेंट करोगे? पार्टनर्स लोन का। वेरी गुड। उसके बाद जब पैसा बचेगा तब जाके आप कैपिटल अकाउंट को पेमेंट करोगे, हाँ कि ना? चलो, तो ये चीज समझ में आया? डन। तो वही करना है हम लोगों को यहाँ पे भी। सिर्फ यहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं भाई? तो आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं और उसका रिस्पेक्टिव अकाउंट बना रहे हैं। आया समझ में? चलो, अभी इतना ही नॉलेज रखते हुए हम लोग सम्स को देखेंगे, फिर जैसे जैसे हमको उसके अंदर लगेगा कि और कुछ बताना है तो हम फिर बताते चलेंगे। आया समझ में? तो अभी जितना इजी है उतना इजी अभी रखते हुए हम लोग काम करेंगे। उसके बाद फिर हाँ, यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट्स बनाना है हम लोगों को। तो यहाँ पे जो अभी तक आप अकाउंट्स बना रहे थे वो क्या क्या बना रहे थे ये बताइए। चलो, अब बताओ यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट्स हम लोगों को बनाना है। सबसे पहले आप क्या बनाते आए हो? वेरी गुड। तो आप लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे। रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, जैसे बनाते आए हैं वैसे ही बनाएंगे। और क्या बनाना है हम लोगों को? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाएंगे। और क्या बनाएंगे? बैंक अकाउंट। हम लोग बैंक अकाउंट भी बनाएंगे। बैंक या फिर कैश, है कि नहीं? उसके बाद वेरी गुड, अगर करंट अकाउंट रहा तो करंट अकाउंट बनाएंगे। और अगर पार्टनर्स का लोन अकाउंट रहा तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाएंगे। हाँ बाबू, क्या चीज? और बस? और हाँ, यहाँ पे आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज तो हम लोग बना रहे हैं ना भाई। तो जितना भी आउटसाइडर्स का लाइबिलिटीज रहेगा उतना अकाउंट बनेगा। तो आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज बनेगा, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी अकाउंट बनेगा। और क्या बनेगा? और क्या बनेगा? हाँ, तो वो आ गया ना, आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज में आ जाएगा वो। देखो यहाँ पे क्योंकि हर एक पार्टनर इनसॉल्वेंट है, मतलब फर्म के पास पैसा नहीं रहेगा। तो फर्म का एसेट कम है और लाइबिलिटीज ज्यादा है। तो आपको क्लोज करना है बुक्स को, आपको बंद करना है फर्म को। तो आपके पास जितना भी पैसा रहेगा आप लाइबिलिटीज वाले को पे करोगे। तो अगर आपके पास सिर्फ 600 रुपया है और पेमेंट 900 रुपया करना है तो आप कितना पेमेंट नहीं कर पाओगे? 300 रुपया, मतलब 600 और 900 हम बोले तो 300 रुपया आप पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो ये 300 जब पेमेंट नहीं कर पाओगे तो ये कहीं ना कहीं तो जाना चाहिए ना भाई। तो इतना आप नहीं पेमेंट कर पाओगे, इतना पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है और उस अकाउंट को कहते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट आया समझ में? तो एक डेफिशिएंसी अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा। आ गया समझ में? डन। चलो, तो ये सारा चीज हम लोगों को यहाँ पे ओपन, इतना सारा अकाउंट्स ओपन हो सकता है। अब इसमें से हो सकता है कि आपका हर अकाउंट ओपन ना हो। जैसे कि पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट है तब ओपन होगा। फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट, अगर लोन अकाउंट है तब ओपन होगा। और इसके बाद ये दोनों को छोड़कर मिला जुलाकर सब अकाउंट्स आप लोगों को ओपन करना पड़ेगा। आया समझ में? डन। फिर उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग कैसे कैसे करेंगे और क्या क्या हम लोगों को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप कौन सा अकाउंट को क्लोज करोगे? सबसे पहले यहाँ पे आप क्लोज कौन सा अकाउंट को करोगे?
नहीं, यहाँ पे पार्टनर्स लोन अकाउंट पहले नहीं क्लोज होगा, यहाँ पे आपका रियलाइजेशन अकाउंट पहले क्लोज होगा। आया समझ में? डन। यहाँ पे सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज होगा, उसके बाद आपका जो क्लोज होगा वो होगा बैंक अकाउंट या तो फिर कैश अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। आया समझ में? डन। उसके बाद आपका क्लोज हो जाएगा आउटसाइडर्स लायबिलिटी अकाउंट। उसके बाद आपका क्लोज होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। उसके बाद आपका क्लोज होगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। उसके बाद आपका क्लोज होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लास्ट में आपका क्लोज होगा डेफिशिएंसी अकाउंट। मतलब यहाँ पे अगर आपका डेफिशिएंसी अकाउंट मैच कर जाता है, बैलेंस हो जाता है, तो समझ लेना कि आपका आंसर 99% सही है। मतलब यहाँ पे बैंक और कैश को हम लोग बैलेंस नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग बैलेंस लास्ट में होने वाला है डेफिशिएंसी अकाउंट। आया समझ में? डन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना होगा, फिर आपको बैंक या कैश अकाउंट क्लोज करना होगा, फिर आपको आउटसाइडर्स लायबिलिटीज क्लोज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद पार्टनर्स का लोन अकाउंट क्लोज कीजिएगा, फिर पार्टनर्स का करेंट अकाउंट, फिर उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में जाके आपको डेफिशिएंसी अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। आ गया समझ में? डन। ठीक है, होप आप लोग ये सब लिख रहे होंगे कि कौन कौन सा अकाउंट कैसे कैसे क्लोज होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग मूव करेंगे अपने सम्स के तरफ। चलो आ जाओ बुक में। बुक में कौन सा पेज नंबर हम लोगों को देखना है? हाँ, 236, पेज नंबर 236 पे आ जाओ। ठीक है, चलो पेज नंबर 236 आप लोगों को दिख रहा है? ठीक है, तो यहां पे देखिए आप लोग, द बैलेंस शीट ऑफ रूपाली, दीपाली एंड मिताली who are sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1 was as follows। तो यहाँ पे तीन पार्टनर है, रूपाली, दीपाली और मिताली, जिनका आप लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 2:2:1, मतलब 2/5, 2/5 एंड 1/5। ठीक है, डन। ठीक, उसके बाद आप लोगों को नीचे बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2018 का। चलो ठीक है, आया यहाँ पे आप लोगों को नीचे में बैलेंस शीट दिया हुआ है, जिसमें कि लायबिलिटीज है कैपिटल अकाउंट में रूपाली, दीपाली। तो दो
कैपिटल अकाउंट आ गया यहाँ पे रूपाली का और दीपाली का लाइबिलिटी साइड में, तो ये आप उठाकर कहां ले जाओगे? वेरी गुड। तो ऐसा करो ना, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को बनाना क्या है। तो सबसे पहले आ जाओ क्वेश्चन में और वहां पे बताओ कि क्या क्या बनाना है, आके चेक करो। हम्म हम्म हाँ, तो देखो यहाँ पे आप लोगों को बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। आप लोगों को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और देखो आपको बनाना है बैंक अकाउंट। फिर आपको बोलता है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, तो ये कौन सा लाइबिलिटी है? कौन सा लाइबिलिटी है? आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है, तो वो आपको प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद आपको क्या प्रिपेयर करना है? बैंक लोन। तो बैंक लोन क्या है आपका? आउटसाइडर्स, तो वो भी आपको प्रिपेयर करना है। और उसके बाद क्या बोलता है लास्ट में आपको बनाना है? लास्ट में क्या बोलता है? लास्ट में क्या बोलता है? डेफिशिएंसी अकाउंट। तो एक्सक्यूज मी, डेफिशिएंसी अकाउंट तो हमेशा बनाना पड़ेगा। कौन सा केस में? इंसॉल्वेंट, जब तीनों पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होगा। तो देखो यहां पे लिखा हुआ था अज्यूमिंग, जहां पे प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट है उससे पहले देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है? अज्यूमिंग दैट ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। मतलब यहाँ पे पार्टनर्स, सब पार्टनर इंसॉल्वेंट है, तो हम लोगों को एक अकाउंट तो 100% बनाना है, वो है डेफिशिएंसी अकाउंट। आ गया समझ में? डन। देखो रियलाइजेशन अकाउंट तो हमेशा बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हमेशा बनेगा, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट तो हमेशा बनेगा, पर यहाँ पे आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज बनाना पड़ेगा। मतलब जहां पे हर पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा वहां पे हमेशा और हमेशा आपको आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज का अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पे आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज कौन कौन है? एक है सन्ड्री क्रेडिटर्स और दूसरा है बैंक लोन। तो ये दोनों का अकाउंट बनाना होगा, और साथ में आपको आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज के साथ में आपको डेफिशिएंसी अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट बोला, बैंक लोन अकाउंट बोला और डेफिशिएंसी अकाउंट बोला बनाने के लिए साथ में। आया समझ में? डन। तो अब ऐसा करते हैं, हम लोग ये सम्स को बनाते हैं और प्रिपेयर करते हैं बोर्ड पे। तो ऐसा करो, सब अकाउंट्स हम लोग प्रिपेयर करेंगे जो जो बताया है। आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे 1 दिया है क्या? तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 236। तो सबसे पहले हम लोगों को बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। फिर हम लोगों को तो रियलाइजेशन अकाउंट का ये बना लो। उसके बाद हम लोगों को बनाना है, क्या बोला है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना। तो ऐसा करो, स्पेस कम की वजह से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे। कितने पार्टनर्स है भाई? तो 3 पार्टनर्स है। ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? बैंक अकाउंट। अच्छा चलो ठीक है।
बैंक अकाउंट को यहाँ पे बना लेते हैं। मतलब आप लोग ऐसा कुछ नहीं है, हम अपना स्पेस को देखते हुए बना रहे हो ऐसा, तो आप लोग लाइन से अपना अपना अलग अलग डिफरेंट जो अकाउंट्स बोला है वो अकाउंट्स बना सकते हो। हम यहाँ पे मेरा स्पेस कम है तो यहाँ पे हम वही ले रहे हैं जो मेरा कम में अट जाए, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही अकाउंट लाइन से बनेगा, आपके मन से लाइन से आप कुछ भी बना सकते हो अकाउंट्स, ठीक है। डन। तो ये हो गया। फिर उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और फिर लास्ट में बैंक लोन अकाउंट। देन क्या बनाना है? अरे यार डेफिशिएंसी अकाउंट, मां कसम है ना भाई, ऑप्शंस है। ये है इंडिया, और इंडिया में एडजस्टमेंट्स होता है और ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि हम लोग सिचुएशंस को देखते हुए अपना काम कर लेते हैं। तो ये हो गया। और लास्ट में बना देता हूं डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी थोड़ा सा मेरा कम है जगह, पर ठीक है, एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। चलो हो गया, समझ में आया। होप आप लोगों के पास बुक होगा, होप आप लोगों के पास बुक होगा। तो हम यहां से हम शेयरिंग हटा देते हैं ताकि आप लोगों को सही से दिखेगा कम से कम। चलो ठीक है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है भाई, तो अब एक एक करके देखो फिर से। यहाँ पे सेम हम लोगों का अप्रोच रहेगा कि हम लोग बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में हम लोगों को क्या बोलता है, कैपिटल अकाउंट रूपाली और दीपाली। तो ये कहाँ जाएगा? अच्छा यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स वगैरह नहीं लिखे हैं, वो आप लोग लिखे हो कि नहीं लिखे हो? यहाँ पे पर्टिकुलर्स, अमाउंट पर्टिकुलर्स, अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर से पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स। कौन कौन पार्टनर है यहाँ पे? रूपाली, दीपाली और मिताली। आपको पता होगा कि ये तीनों मेरी फ्रेंड नहीं है, ये तीनों मेरी फ्रेंड नहीं है। इस बात का मुझे अफसोस है, पर कोई बात नहीं, ये तीनों को हम फ्रेंड बना लेंगे। ठीक है सुनीता? हाँ, तो कैपिटल अकाउंट रूपाली और दीपाली, तो ये कहां ले जाना होगा? तो ले चलो, सब आदमी अपने अपने लिखो वहां पे। आप लोग लिखो बाई, क्या लिखोगे? बाई बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। कितना कितना लिखोगे बच्चा? रूपाली और दीपाली 60,000 और 40,000 रुपया। तो पहले लिखोगे 60,000 और फिर 40,000। आया समझ में? डन। ये हो गया। रागनी, अब आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को कहां ले जाना होगा? किसके अकाउंट में? वेरी गुड। कहां पे ले जाना पड़ेगा?
कहां पे ले जाना पड़ेगा? कहां पे ले जाएंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट, सन्डी क्रेडिटर्स कहां पे लिखना पड़ेगा? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वेरी गुड। कितना अमाउंट है? $2,40,000। करेक्ट। तो ये हो गया सन्डी क्रेडिटर्स हो गया। फिर उसके बाद क्या है आपका? बैंक लोन। और बाजू में पढ़ो क्या लिखा हुआ है? विथ अ चार्ज ऑन स्टॉक। मतलब जो बैंक लोन है ना, उस पे चार्ज है स्टॉक का। मतलब जब फर्म गया था लोन लेने के लिए बैंक से, तो बैंक वाला बोला कि हम तुमको ऐसे ही लोन नहीं देंगे, तुमको उसके बदले में कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो वो बोला, फर्म बोला कि ठीक है, मेरा जो स्टॉक है ना, मेरा जो स्टॉक है वो रख लो। पे बोला गया कि जो बैंक लोन है, तो देखो वहां पे लिखा है विथ अ चार्ज, विथ अ चार्ज ऑन स्टॉक। मतलब क्या हुआ कि जब भी बैंक लोन का अगर आप पैसा नहीं दे पाओगे, तो आपका स्टॉक ले लिया जाएगा। आया समझ में? या फिर इसका मतलब यह भी हो सकता है कि अगर आप स्टॉक कभी बेचते हो, तो सबसे पहले आपको बैंक लोन चुकाना पड़ेगा। आया समझ में? डन। तो ये याद रखना कि बैंक लोन जो है वो है विथ अ चार्ज ऑन स्टॉक। मतलब कभी भी स्टॉक बिकेगा तो सबसे पहले बैंक लोन को पैसा देना पड़ेगा। आया समझ में? आया समझ में? चलो, तो अब बताओ ये बैंक लोन कहां जाएगा? बैंक लोन को कहां पे लिखना पड़ेगा? वेरी गुड। कौन सा साइड? क्रेडिट साइड। तो बैंक लोन अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कितना है मेरा लोन? लोन अमाउंट कितना है? 1 लाख। तो 1 लाख रुपीस लिख देंगे। आया समझ में? डन। तो यहां पे मेरा लाइबिलिटीज हो गया कंप्लीट। ठीक है। अब क्या बचता है? अब क्या मेरा लाइबिलिटीज हो गया इधर कंप्लीट। अब आते हैं एसेट साइड में। डन। तो एसेट साइड में सबसे पहले आता है फिक्स्ड एसेट। तो इसका क्या करिएगा? ट्रांसफर करेंगे। तो कहां पे लिखेंगे हम लोग? डेबिट साइड में। तो लिखो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो टू फिक्स्ड एसेट। डन। कितना है फिक्स्ड एसेट? 2,18,000। उसके बाद क्या है? 2,18,000। उसके बाद क्या है? गुडविल। इसको क्या करोगे? गुडविल है, तो इसको क्या करोगे? ट्रांसफर करेंगे। तो जैसे जहां पे फिक्स्ड एसेट लिखे हैं वहीं पे हम लोग गुडविल भी लिखेंगे। कितना है गुडविल? 60,000 रुपीज। फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद क्या है? स्टॉक। तो स्टॉक का क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे।
मतलब यहीं पे लिखेंगे तो यहां लिख देंगे टू स्टॉक, और स्टॉक कितना है 1,20,000। ठीक है, डन, आ गया समझ में, वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या है बैंक, तो ये बैंक कहां पे लिखना पड़ेगा, बैंक अकाउंट के, वेरी गुड, क्या लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और कितना है 2,000। ठीक है, डन। ठीक, फिर क्या है कैपिटल मिताली, तो ये कहां पे लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में क्या लिखना पड़ेगा, टू बैलेंस बीडी, और मिताली के अकाउंट में 40,000 रुपीज। डन, करेक्ट। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका यहां पे लाइबिलिटीज और एसेट ट्रांसफर। अब नीचे आ जाओ तो ऑन द अबव डेट होगा वो, ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड एंड एसेट रियलाइज्ड एज अंडर। तो फिक्स्ड एसेट वे सोल्ड फॉर 1,80,000, कहां लिखेंगे, वेरी गुड, क्या लिखोगे क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के, बाई बैंक अकाउंट लिखोगे, और उसके नीचे लिख देना फिक्स्ड एसेट। तो आपको पता चलेगा कि फिक्स्ड एसेट बिका है, कितना में बिका है, $1,80,000। ठीक है, डन। ये 1,80,000 और कहां चला जाएगा, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड, यहां पे लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, 1,80,000 रुपीज, डन। फिर क्या बताता है, फिर बोलता है कि एंड द स्टॉक रियलाइज्ड 1,04,000, तो ये कहां चला जाएगा, स्टॉक रियलाइज्ड 1,04,000 रुपीज। क्रेडिट साइड, तो फिर से आप लिखोगे बाई बैंक, और क्या बिका, अभी बिका स्टॉक, कितने में बिका, 1,04,000 में बिका। और ये दूसरा कहां चला जाएगा, इसका इफेक्ट कहां जाएगा, कहां चला जाएगा, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड लिख देना टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,04,000, आया समझ में। अब बताओ ये स्टॉक का किससे लेना देना है, ये स्टॉक का बैंक लोन से। तो बैंक लोन वाला वादा करवाया था कि अगर कभी भी तुम स्टॉक अपना बेचोगे या तुम्हारा स्टॉक बिकेगा तो सबसे पहले तुमको बैंक को देना पड़ेगा। तो अब बैंक लोन वाला कितना बैंक लोन का बाकी है, 1,00,000। तो स्टॉक कितना में बिका, तो क्या हम लोग बैंक लोन वाला को पूरा पैसा दे सकते हैं, हाँ। तो जब हम लोग पूरा, तो 1,00,000 देना है और हम स्टॉक बेचकर हमको मिला 1,04,000, तो क्या बैंक लोन वाला को हम पूरा पैसा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, स्टॉक बेचकर दे सकते हैं ना भाई, क्योंकि स्टॉक को आप बेचे हो तो आपके हाथ में आया है 1,04,000 रुपया और आपका बैंक लोन में देना है आपको 1,00,000 रुपया, तो आप नहीं दे सकते हो क्या, दे सकते हैं। तो हम बैंक लोन को 1,00,000 रुपया देंगे, तो आप कहां पे लिखोगे इस एंट्री को,
वेरी गुड। बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे, क्या लिखोगे? बाई क्या लिखोगे? बाई बाई आप किसको दे रहे हो? बैंक लोन को दे रहे हो, तो आप क्या लिखोगे बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में? वेरी गुड, बाई बैंक लोन अकाउंट लिखोगे। तो यहां पे लिखोगे बाई बैंक लोन अकाउंट, और कितना लिखोगे? कितना दे रहे हो? वेरी गुड, 1 लाख। और इसका दूसरा इफेक्ट कहां चला जाएगा? बैंक लोन अकाउंट के, अति सुंदर। देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट में ये क्रेडिट साइड है बैंक लोन, मतलब बैंक लोन के डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे डेबिट साइड में? टू वेरी गुड, टू बैंक। वेरी गुड, टू बैंक मतलब बैंक लोन वाला बोला कि 1 लाख बाकी है, हम यहाँ पे देखो इतना बाकी है, ये बाई बैलेंस बीडी का मतलब क्या हुआ कि इतना बाकी है, तो अब उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, तो उल्टा साइड पेमेंट करना होगा। तो देखो यहाँ पे क्रेडिट में पड़ा हुआ है, उल्टा साइड पेमेंट करेंगे तो उसका बैलेंस कम हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग डेबिट में भी एंट्री कर रहे हैं, और इसके हिसाब से भी आपका डेबिट में ही हो रहा है एंट्री, है कि नहीं? तो टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे 1 लाख हो गया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? दोनों अकाउंट, ये अकाउंट क्या हो गया? ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। क्लोज हो गया तो अब हम लोग बैंक लोन को भूल जाएंगे, खत्म हो गया उसका कहानी। ठीक है, डन। आया समझ में कैसे कैसे क्या क्या चला अभी तक? सो देखो, स्टॉक को बेचे तो स्टॉक जहां पे एंट्री होता है वहां तो हम लोग कर दिए। सबसे पहले स्टॉक बेचे तो हम लोग का रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में होता है, वो एंट्री हो गया। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट में होता है, वो एंट्री हो गया। पर जैसे ही हम स्टॉक बेचे तो हमको याद आया कि बैंक लोन वाला बोला था, वहां पे लिखा हुआ है विथ चार्ज, बैंक लोन विथ अ चार्ज ऑन स्टॉक। मतलब क्या था कि स्टॉक जब भी बिकेगा बैंक लोन वाला पहले पैसा मांगेगा। तो हम देखें कि मेरे पास स्टॉक बेचकर 1,04,000 आया और बैंक वाला को देना है 1 लाख रुपया, तो हम पूरा पैसा बैंक लोन वाले को दे सकते हैं। तो इसलिए हम बैंक अकाउंट में लिख दिए कि बैंक लोन तू 1 लाख रुपया ले जा। तो उसी तरीके से हमको बैंक लोन अकाउंट में भी लिखना पड़ेगा कि हम तुमको 1 लाख रुपया दे दिए, तो ये कर दिए एंट्री। तो 1 लाख बाकी था बैंक लोन में, 1 लाख रुपया हम पेमेंट कर दिए, मतलब बैंक लोन अब क्लोज हो गया है। आया समझ में? चलो, फिर उसके बाद बोलता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 6,000। क्या करोगे? डेबिट साइड, तो डेबिट साइड आ जाओ और क्या लिखोगे? टू बैंक, और नीचे लिख देना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो पता रहेगा कि क्या चीज के लिए आया है। तो कितना अमाउंट आएगा? 6,000 रुपीज। दूसरा इफेक्ट कहां चला जाएगा? बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्या लिखोगे बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में? बाई, वेरी गुड, बाई रियलाइजेशन, क्योंकि वहां से आ रहा है, तो कितना लिखोगे? 6,000 रुपीज। तो ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट का, मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का एंट्री। ठीक है, डन। चलो, अब क्या बचता है? अब आपको कुछ भी नहीं बोला हुआ है, आपको खाली बोल दिया है कि अज्यूमिंग दैट ऑल द पार्टनर्स आर इनसॉल्वेंट, बस। और उसके बाद आपको प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, सन्डे क्रेडिटर्स अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट, डेफिशिएंसी अकाउंट। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है खत्म। अब हम लोगों को करना क्या है? ठीक है, अब हम लोगों को करना क्या है हम लोग वो देखेंगे। तो जैसे ही हम लोग अब यहाँ पे आए, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी तक क्या क्या क्लोज हो गया है, क्या क्या अकाउंट क्लोज हो गया है। वेरी गुड, बैंक लोन अकाउंट क्लोज हो गया है। और बाकी है रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट और डेफिशिएंसी अकाउंट। तो अब बताओ इसमें से सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट को क्लोज करेंगे?
वेरी गुड, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने हम जा रहे हैं, तो हमको याद आया कि हमको पूरा चेक करना है एसेट और लाइबिलिटी। तो यहाँ पे क्योंकि ऑल पार्टनर इनसॉल्वेंट है, तो लाइबिलिटी तो कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो हमको लाइबिलिटी फिर चेक करने का जरूरत नहीं है। अब हम चेक करेंगे सिर्फ एसेट। चेक करो एसेट में सब एसेट मतलब सब एसेट बिका है या पार्टनर लिया है। क्या बचा है? गुडविल बचा है। तो अब वो गुडविल का क्या करेंगे हम लोग? गुडविल का क्या करेंगे? किसको दे देंगे? हाँ बराबर है। वैसा अज्यूम तो कर लेंगे, पर बुक में वैसा अज्यूम नहीं किया है, तो हमको भी थोड़ा डाउट में डाल दिया है कि करना क्या है इसका। रुको 2 मिनट। बाबा ताले की करबो। थोड़ा सा मुझे भी डाउट में डाला है ये चीज, तो मुझे एक बार कंफर्म होने दो कि गुडविल का क्या करेंगे। देखो कभी भी गुडविल रहेगा ना, कभी भी गुडविल अगर रहा एसेट में, आ रहा है समझ में? कभी भी गुडविल रहा एसेट में, और अगर आप लोगों को नहीं कहता है कि वो बिका है या वो रियलाइज्ड हुआ है, ठीक है? क्या बोले, समझ में आया क्या? अगर आपका गुडविल एसेट में रहा और क्वेश्चन में ये नहीं बोलता है कि वो गुडविल आपका रियलाइज्ड हुआ है, तो जिस वक्त आप रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने जाओगे, बैलेंस करने जाओगे, और वहां पे आपको चेक करना रहता है कि सारा एसेट डेबिट में है तो क्रेडिट में आया कि नहीं आया, तो उस समय आप फिर गुडविल को छोड़ देना। आप गुडविल को छोड़ देना। आए समझ में? गुडविल को छोड़ देना मतलब कुछ भी मत करना। अगर गुडविल आ गया है, गुडविल अगर रियलाइज्ड हो गया है, तो वो तो ऑटोमेटिकली यहां पे आप लिखोगे, आपको बता देगा। जैसे यहां पे बताएगा कि फिक्स्ड एसेट रियलाइज्ड हुआ, स्टॉक रियलाइज्ड हुआ, और अगर क्वेश्चन बताता कि गुडविल भी रियलाइज्ड हुआ, तो आप यहां पे लिखते, आप यहां पे लिखते फिर। हाँ, तो आपका यहां पे तीनों चीज मैच कर जाता कि हाँ फिक्स्ड एसेट है, गुडविल है और स्टॉक है, पर यहां पे गुडविल के बारे में नहीं बताया है, तो आपका गुडविल यहां पे मैच नहीं कर रहा है। गुडविल यहां पे आपका दिख रहा है, पर आपको क्रेडिट साइड में गुडविल नहीं दिख रहा है। हाँ, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, छोड़ देना है।
आया समझ में? ये सिर्फ गुडविल के केस में। बट अगर यहाँ पे फर्नीचर रहता, मान लो यहाँ पे फर्नीचर रहता और फर्नीचर के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो फिर यहाँ पे फर्नीचर हम लोग ले लेते। ठीक है, अपने से, खुद से। आया समझ में? गुडविल, इसके बारे में गुडविल देखो असल में क्या होता है ना, गुडविल इंटेंजिबल है। तो गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, मतलब इसको कोई देख नहीं सकता है, ये सिर्फ नाम है। रेपुटेशन आपका मार्केट में क्रिएट है, तो ये रेपुटेशन बिके ना बिके उसका गारंटी नहीं होता है ना कि ये बिकेगा ही, कोई मेरा नाम लेगा ही, मेरा नाम नहीं ले सकता है। तो ये श्योर नहीं होता है कि वो आदमी लेगा। और अगर मेरा नाम बिक जाता है तो क्वेश्चन खुद बोल देगा कि हाँ भाई तुम्हारा गुडविल रियलाइज्ड हो गया है तो तुमको पैसा मिला। बट यहाँ पे अब हम अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि मेरा नाम बिक गया, क्योंकि मेरा नाम जरूरी नहीं है कि बिक जाएगा। ठीक है, आया समझ में? पर फिर भी हम भी थोड़ा सा इसके ऊपर एक बार ये करेंगे कि हाँ और इसके पीछे क्या क्या लॉजिक है। सो पर मेरे हिसाब से ऐसा ऐसा लॉजिक है जिस कारण से यहाँ पे हम लोग नहीं लेंगे, पर फिर भी हम भी एक बार थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि हमको भी थोड़ा डाउट हो गया है कि मतलब क्यों नहीं ले लेते हम लोग। तो ये रीजन से हम लोग नहीं ले सकते हैं या नहीं ले रहे हैं शायद। ठीक है ना, पर फिर भी हम कंफर्म करेंगे अपने एंड से। ठीक, डन। चलो, तो यहाँ पे आप चेक करो फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट है गुडविल, तो गुडविल नहीं आया तो भूल जाओ, कोई टेंशन नहीं। फिर उसका स्टॉक, तो स्टॉक है यहाँ पे। डन, सही है। चलो, तो अब यहाँ पे जब ये हो गया है तो अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। तो अब देखो डेबिट साइड का टोटल करेंगे, तो डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 4,58,000। कितना आ रहा है? 4,02,000 4 लाख। अच्छा, यहाँ पे वो 6,000 है ना, हाँ, तो 4,58,000 माइनस 54, तो 4,04,000 आ रहा है। कितना आएगा? 4,04,000। 4,04,000 आएगा। ठीक है, डन। और उसके बाद क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है? क्रेडिट साइड में आपका आ रहा है सिर्फ कितना? हाँ, 2,84,000। तो कौन सा साइड कम है? वेरी गुड, तो क्रेडिट साइड कम है। तो क्रेडिट साइड कितना कम है? तो दोनों को माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 1,20,000 कम है। तो ये किसको मिलेगा? ये तीनों पार्टनर को मिलेगा। तो बाई रूपाली कैपिटल अकाउंट, बाई दीपाली कैपिटल अकाउंट और बाई मिताली कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 1,20,000 आ जाएगा इधर। डन, तो ये आपका टैली हो जाएगा। और ये तीनों में कितना कितना फिगर्स है, बुक में जितना है उतना भी लिख दीजिए। और ऐसे आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा 2:1 के रेशियो में। तो आएगा 48,000, 48,000, 24,000। ठीक है, इधर आ जाएगा 48,000, 48,000 और फिर 24,000। ये उठकर कहां चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। वेरी गुड, तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू रियलाइजेशन और लिखेंगे 48,000 और फिर 24,000। डन, आ गया समझ में अभी तक? तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया है। अब बचा हुआ है बैंक अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट और डेफिशिएंसी अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट क्लोज करने बोले हैं आपको हम इसके बाद? वेरी गुड, बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट के पास जाओ तो बैंक अकाउंट में देखो कि आपका डेबिट साइड कितना है? 2,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,04,000, मतलब 2,86,000 है आपके पास। 2,86,000 डेबिट साइड का टोटल। ठीक है,
2,86,000। तो एक बात बताओ कि ये डेबिट साइड का मतलब क्या हुआ, कि डेबिट साइड का मतलब है कि इतना पैसा आपके पास आया है, और आपके पास से पैसा कितना गया है, क्रेडिट साइड वाला, तो 1,06,000 आपके पास से गया है। तो आपके पास टोटल पैसा आया है 2,86,000, करेक्ट। और गया कितना है आपका, और गया कितना 1,06,000, 1,06,000। तो आपके पास पैसा कितना बचा हुआ है अभी, वेरी गुड, 1,80,000 आपके पास बचा हुआ है। और आपको देना किसको किसको है, आप बताओ तो, आपको देना किसको किसको है अभी तक। आउटसाइडर्स लायबिलिटीज में कौन बचा हुआ है, क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स को देना कितना है, 2,40,000। तो 2,40,000 तो क्रेडिटर्स का बाकी है, पर मेरे पास तो पैसा सिर्फ 1,80,000 है। तो क्या हम पूरा 2,40,000 दे पा रहे हैं क्रेडिटर्स को, नहीं दे पा रहे हैं। तो क्रेडिटर्स क्या बोलेगा कि हमको पूरा पैसा दो या मत दो, या हमको 1,80,000 कम से कम दे दो। तो मान लो आपका किसी से बाकी है 2,40,000 रुपया, और वो बंदा बोल रहा है मेरे पास सिर्फ 1,80,000 रुपया है। तो आप क्या बोलोगे, ऐसा करो कुछ भी मत दो, पूरा देना तो 2,40,000 देना। वो बोल रहा है कि हम बंद करने जा रहे हैं अपना मार्केट, अपना दुकान मेरा बंद हो रहा है, तो अब 1,80,000 है मेरे पास सिर्फ, अब बताओ क्या करना है। तो आप क्या, कोई भी क्रेडिटर्स क्या बोलेगा, कोई भी क्रेडिटर्स क्या बोलेगा, कोई भी क्रेडिटर्स क्या बोलेगा, जितना है उतना दे दो। तो यहाँ पे जितना भी पैसा मेरे पास बचा हुआ है, हम पूरा का पूरा पैसा अपना सन्ड्री क्रेडिटर्स को दे देंगे, क्योंकि आउटसाइडर्स लायबिलिटीज हमको पहले देना है कि नहीं। और आउटसाइडर्स लायबिलिटीज में कौन बचा हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स बचा हुआ है सिर्फ। तो हम पूरा 1,80,000 रुपया सन्ड्री क्रेडिटर्स को दे देंगे। आया समझ में। तो ये चीज चेक करना पड़ता है, जब बैंक अकाउंट आप क्लोज करोगे तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके पास पैसा कितना है। तो आप कितना बताए आपके पास पैसा है, वो कैसे आया, आप डेबिट साइड के प्लस किए, क्रेडिट साइड को प्लस किए, और जितना भी कम आया वो आपको पता चला। फिर जैसे ही आपके पास में अब इतना पैसा है, तो आपको सोचना है कि हमको देना किसको है। तो आप बोलोगे कि सर हमको सबसे पहले आउटसाइडर्स लायबिलिटीज को देना है। तो फिर आप सोचोगे कि आउटसाइडर्स लायबिलिटीज मेरे पास कौन है, तो यहां दिखा सन्ड्री क्रेडिटर्स है। तो उसको देना कितना है, 2,40 देना है, पर मेरे पास 1,80 है, तो हम उसको सिर्फ 1,80 दे पाएंगे, क्योंकि और मेरे पास कोई सोर्स नहीं है। जितना था सामान हम बेच दिए, अब मेरे पास पैसा नहीं है, लेना तो ले, नहीं तो मत ले, तो देना ही पड़ेगा। आया समझ में। तो कहां लिखोगे, 1,80,000 रुपया आप दे रहे हो सन्ड्री क्रेडिटर्स को, कहां लिखोगे, किसके क्रेडिट साइड, हाँ उसके डेबिट साइड। क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड। कितना लिखोगे, वेरी गुड। और दूसरा कहां लिखोगे, दूसरा कहां लिखोगे, कहां लिखे हो दूसरा, दूसरा इफेक्ट कहां लिखे हो, दूसरा इफेक्ट कहां लिखोगे, दूसरा इफेक्ट कहां लिखोगे, हाँ बैंक के क्रेडिट साइड। तो वो अभी नहीं लिखे हो ना, तो उसको लिखो। तो बैंक के क्रेडिट में आओ और उसको लिखो बाई हाँ सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। और कितना लिखोगे, 1,80,000। तो जैसे ही 1,80,000 लिखे हो, तो अब बैंक अकाउंट आपका ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बैलेंस हो गया। वेरी गुड, क्लोज हो गया। तो यहाँ पे टोटल करके लिख देना। तो अब आप सन्ड्री क्रेडिटर्स के पास आए, वहां पे 1,80,000 दे दिए, बाकी कितना था, 2,40 दिए। कितना, अभी भी आपको पैसा बाकी है देना। कितना देना बाकी है,
60,000, और यही 60,000 आपका देना बाकी है जो आप नहीं दे पाओगे, तो इसको कहां लिख दोगे, कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा इसको, 60,000 को? यही 60,000 रुपीज आपको देना है पर आप नहीं दे पाओगे, तो आप कहां लिखोगे इसको? डेफिशिएंसी अकाउंट। वेरी गुड। तो यहीं पे ये 60,000 जो बैलेंसिंग आया है वहां पे आपको लिखना पड़ेगा टू डेफिशिएंसी अकाउंट, टू डेफिशिएंसी अकाउंट। तो यहां पे ये टोटल हो गया 240, 240 आया समझ में, सनी क्रेडिटर्स टोटल हो गया। अब क्योंकि यहां पे डेफिशिएंसी अकाउंट आया है तो डेफिशिएंसी अकाउंट में लिखना पड़ेगा हम लोगों को। कहां पे लिखेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट में? वेरी गुड, क्या लिखोगे? बाई। वेरी गुड, सन्डी क्रेडिटर्स। कितना लिखोगे? 60,000 रुपीज। तो यहां पे आपका क्लोज क्या क्या हो गया है? रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, सन्डी क्रेडिटर्स अकाउंट और बैंक लोन अकाउंट। बचा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और डेफिशिएंसी अकाउंट। किसको क्लोज करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप कोई भी पार्टनर्स को पहले ले लो, पहले आर को लो। चलो रूपाली का, कौन सा साइड कम है? रूपाली का डेबिट कितना कम है? कितना कम है? 12,000 कम है। कितना कम है? डेबिट कितना कम है? 12,000 कम है। तो 12,000 आप लिखोगे, ठीक है। जैसे ही आप 12,000 लिखोगे तो यहां पे कौन सा साइड में कम है? डेबिट साइड में, ठीक है। तो अब यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? अब क्या लिखना पड़ेगा? पर्टिकुलर्स में डेबिट साइड है मतलब 2 और 2 करके 2 करके 2 करके अब जितना भी अकाउंट में कुछ भी पैसा अगर कैपिटल अकाउंट में बचा हुआ रहेगा तो वो सब डेफिशिएंसी अकाउंट में चला जाएगा। आया समझ में? तो लिख देंगे टू डेफिशिएंसी अकाउंट, टू डेफिशिएंसी अकाउंट। तो यहां पे ये टैली हो गया, कितना हो गया? ये 60,000 और इस साइड का भी 60,000, करेक्ट, ठीक है। तो अब ये 12,000 को कहां लिखोगे? 12,000 जो लिखे हो डेफिशिएंसी अकाउंट, टू डेफिशिएंसी अकाउंट। तो डेफिशिएंसी अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या लिखोगे? बाई, नहीं, बाई रूपाली कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स आप नहीं, रूपाली का है ना 12,000, तो बाई रूपाली कैपिटल अकाउंट। और कितना लिखोगे? 12,000। डन। अब उसी तरीके से दीपाली का देखो, कौन सा साइड कम है? इधर है डेबिट में 48, उधर है 40, तो कौन सा साइड कम हो गया? क्रेडिट। तो कितना कम है क्रेडिट में? क्रेडिट में कितना कम है? 8,000। तो यहां पे क्या लिख दोगे? बाई, बाई डेफिशिएंसी। वेरी गुड। तो डेफिशिएंसी अकाउंट के कहां पे लिखोगे? क्या लिखोगे? टू दीपाली कैपिटल अकाउंट। कितना लिखोगे? 8,000 रुपीज। आया समझ में? डन। फिर उसके बाद मिताली का देखो, कौन सा साइड कम है? मिताली का कौन सा साइड कम है? क्रेडिट कितना कम है? $64। तो 64,000 लिखो और वो भी कहां जाएगा? वो भी कहां जाएगा? डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी के कौन सा अकाउंट में चला जाएगा? तो यहां पे ये भी टैली हो गया और डेफिशिएंसी अकाउंट के कहां पे चला जाएगा? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में क्या लिखोगे? टू मिताली कैपिटल अकाउंट और कितना लिखोगे? 64,000। अब आपके पास कौन सा अकाउंट बचा? सिर्फ डेफिशिएंसी। अब चेक करो दोनों साइड उसका टोटल सेम आता है कि नहीं। 8,000 प्लस 64,000 कितना होता है? डेबिट साइड का 72,000 और क्रेडिट साइड का देखो 60,000 प्लस 12,000 कितना होता है?
60,000 प्लस 12,000, 60,000 प्लस 12,000, 1,20,000 नहीं, 60 प्लस 12, 72,000, 72। तो आपका डेबिट में भी 72 आ गया, आपका क्रेडिट में भी 72 आ गया, मतलब आपका सम्स सही हो गया, मतलब डेफिशिएंसी अकाउंट लास्ट में आपका अपने आप मैच हो जाएगा। इससे पहले तक सिंपल डिसोल्यूशन, 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट, 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट में हम लोग बैंक अकाउंट देखते थे कि अपने आप मैच हो जाता था, पर जहां पे ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा वहां पे बैंक में देखेंगे पैसा कितना है, और जितना पैसा रहेगा उस हिसाब से अपना आउटसाइडर्स लायबिलिटीज को पेमेंट कर देंगे, और जो भी पैसा अगर बच गया है पेमेंट करना तो उसको डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी अगर कोई भी बैलेंस आता है तो उसको भी डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और लास्ट में मेरा जाके डेफिशिएंसी अकाउंट मेरा मैच हो जाएगा। आया समझ में? आया समझ में? तो इस तरीके से आपको पूरा काम करना पड़ेगा। तो ये था आपका ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट का सिचुएशन। ये तो सिर्फ एक छोटा सा था, अब इसका हाई लेवल भी आएगा थोड़ा, तो वहां पे थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, बस एक खाली चेंजेस आएगा वहां पे, और चेंजेस नहीं आएगा, बस सिर्फ थोड़ा सा वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा, जो आप लोग खुद आंसर दे दोगे जिस टाइम हम वो करवाएंगे तब। ठीक है, पर अभी तक ये चीज समझ में आया पूरा? इसमें कहीं पे डाउट कुछ? गुडविल का तो वो आप अभी के लिए फिलहाल जैसे हम बताए हैं आप लोगों को छोड़ देना। कभी भी गुडविल आपको अगर आप ट्रांसफर किए हो, ट्रांसफर तो हुआ ही है, पर वो अगर बिका है वो बता दिया होगा क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे तो लिख दोगे क्रेडिट साइड में कि बाय बैंक गुडविल, बट अगर नहीं बताता है तो फिर उसको भूल जाना। वो ट्रांसफर नहीं भी हुआ है तो जानबूझकर ट्रांसफर मत करना, जैसे हम लोग दूसरे एसेट के लिए ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि अभी तक हम लोग प्रीवियस में देखे हैं कि अगर फर्नीचर रहता और फर्नीचर छूट जाता तो उसको जबरदस्ती ट्रांसफर कर देते, जबरदस्ती पेमेंट करवा देते। आया समझ में? पर गुडविल के केस में उसको छोड़ देना, मत करवाना कुछ, अगर नहीं बोला है, रियलाइज्ड हुआ है तब। पर अपने आप बोल दिया है, रियलाइज्ड है, तो अमाउंट आ जाएगा। ठीक है ना? चलो ठीक है, फिर आए समझ में? ठीक, चलो तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। विद दिस, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।